हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का रिजल्ट गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है और सभी को गुड इवनिंग। पढ़ाई मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी सभी की अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम आपका अब करीबी है, अगले महीने आपका एग्ज़ाम होना है, सही है। तो सभी की तैयारी होगी। अब सबको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, अब उसकी बारी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहना है और रीजनिंग के मार्क्स की फिर फिक्र ही नहीं करनी है। आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर गेन करने हैं। रीजनिंग में एक भी मार्क्स आपको नहीं अपना ख़राब करना है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर। कोई देरी नहीं लगाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं, टाइम ही नहीं है हमारे पास। बिना किसी देरी के सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सवाल शुरू कर देते हैं। पहला सवाल क्या है आपका, आपको बोला जा रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन हुज रिलेशन बिटवीन द फिगर्स इज द सेम एज द रिलेशन बिटवीन द फिगर्स ऑफ द गिवन फिगर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फिगर पेयर आपको दिया गया है, इसका जो भी लॉजिक लग रहा है, जो भी ये जिस तरीके से भी रिलेटेड हैं, तो आपको बताना है कौन से ऑप्शन में वही सेम लॉजिक लग रहा है दोनों पेयर्स में, ठीक है। दोनों पेयर में इस पेयर में जो लग रहा है वही कौन से पेयर में लग रहा है। देखो यहाँ पे आपको दो फिगर दी गई हैं, यहाँ पर तीन हो गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी फिगर होगी उसमें लेफ्ट साइड में अगर दो होंगी तो राइट साइड में तीन हो जाएंगी, लेफ्ट साइड में अगर तीन होंगी तो राइट साइड में चार हो जाएंगी, एक बढ़ जाएगी। यहाँ पर तीन है, चार हो गई है, मगर क्या है यहाँ पर सेम फिगर है, सेम फिगर है यहाँ पर भी, बट यहाँ पे डिफरेंट हो गई है तो इसे हटा देती हूँ। यहाँ पर देखो सेम फिगर है चार, मगर यहाँ पे पाँच होनी चाहिए थी और सर्कल भी दे दिया, इसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया। इसे देखोगे यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, अब दोनों में सेम लॉजिक लग रहा है, तो आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये कैसी फिगर है, चार साइड की फिगर है। यहाँ पर जो अगली आई है वो पांच साइड की फिगर आ गई है। यहाँ पर चार साइड की फिगर है तो सर्किल नहीं होना चाहिए था, पांच साइड की फिगर आनी चाहिए थी। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर तीन साइड की फिगर है, तो नेक्स्ट में क्या है, चार साइड की फिगर है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हैं, आपकी सेटिस्फाई कर रही हैं इस सिचुएशन को। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रही हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। हाँ जी, तो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि चारों में से कोई एक ऐसा है जो क्या है, ऑड है। चारों में से कोई एक ऐसा है जो ऑड होगा, मतलब तीन आपस में समान होंगे, एक अलग होगा। तो वो एक अलग को हमें चुनना है कि विषम कौन सा है इनमें, ठीक है। ऑड वन आउट करना है, ऑड कौन सा है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे यू एफ के क्यू यू डी डब्ल्यू बी, ठीक है, और टी जी एल, यहाँ पर ये जो आपके लेटर्स आ रहे हैं इनका क्या आपस में रिलेशन है। देखो यू और एफ हमें पता है कि यू और एफ क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यू और एफ क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वैसे ही के और पी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यहाँ दिया है के क्यू, यहाँ पे डी डब्ल्यू हमें पता है कि डी किसके ऑपोजिट होता है, डब्ल्यू के ऑपोजिट होता है। टी ऑपोजिट होता है जी के। तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्या कर रही है, तीनों में समान है, इसमें डिफरेंट है। के का ऑपोजिट क्या होना चाहिए था, पी होना चाहिए था, दिया क्या है क्यू। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी हो गई है गलत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आप देखोगे यहाँ पे एफ से के पर जा रहे हैं तो 6 से 11 पर जा रहे हैं। 6 से 11 पर जाने में क्या कर रहे हैं हम, +5 कर रहे हैं। यहाँ पे 17 में +5 करा आपने, 21 पर आ गए। 23 में +5 किया, 28 पर आ गए। 7 में +5 किया, 12 पर आ गए। तो यही आपका डिफरेंट है। बस यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है कि आपके के पी आना चाहिए था, इन्होंने के क्यू दे दिया है और के क्यू के हिसाब से यहाँ पे वी आता है, ठीक है। सॉरी पी था तो पी के हिसाब से यहाँ पे क्या आता आपका, 21, 22 आता, 16 + 5 21 आता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये फिगर है, आपको बताना है चारों में से कौन सी फिगर में ये पार्ट जो है वो एम्बेडेड है, बना हुआ है। पहली फिगर को देखेंगे तो पहली फिगर से हमें आंसर मिलता हुआ दिख रहा है। देखो ये इस तरीके की जो फिगर है ये हो गई है, ठीक है। ये इसके नीचे लाइन आ गई है,
नहीं, ये हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है, ये हमें नहीं मिल रहा है। ये लाइन ये वाली होनी चाहिए थी, तो ये यहाँ पर इस तरीके से होनी चाहिए थी, जो नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है एक तो। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरे वाले पर चलते हैं। दूसरे वाले पर चलोगे, क्या ऐसी कोई फिगर नज़र आ रही है? यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर ऐसी कोई लाइन है नहीं, तो इसे भी एलिमिनेट कर दो। अब इस पर आ जाओ, अब इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये इस तरीके से आ रहा है, मगर ये क्या है, आप देखोगे ये लाइन जो है ये काफ़ी छोटी दी गई है, ये लाइन काफ़ी छोटी दी गई है और वो काफ़ी आपको बड़ा दिया गया है। तो इसे भी अगर मैं एलिमिनेट करूं तो यहाँ पर देखोगे तो ये लाइन ये फिगर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। तो ऑप्शन डी वाली जो फिगर है वो हमारी सही फिगर होगी। ऑप्शन डी वाली फिगर हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, यदि एक कार 3 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार को किलोमीटर प्रति घंटे में औसत चाल कितनी है? एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है। इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर? ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये थोड़ा मैथ्स का सवाल हो गया, थोड़ा क्या, ये पूरा का पूरा ही आपका मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके रीजनिंग में रख कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है, तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है? किलोमीटर अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देते हैं, बल्कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। ये आपको सभी को पता होगा, इतना बेसिक आपने मैथ्स में करा ही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 210 किलोमीटर। ठीक है, और हमें किलोमीटर पर आवर में ही, किलोमीटर और आवर में ही दिया है, और हमें किलोमीटर और आवर में ही निकालना है, तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर क्या करो, अपॉन ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे टोटल टाइम कर देंगे। टोटल टाइम कितने हैं? 3.5 घंटे हैं, 3.5 घंटे हैं। तो यहाँ पे मैं 3.5 लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं 3.5 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखो कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 3 घंटे हैं, 3 घंटों में क्या प्लस करना है, यहाँ पे 30 मिनट ऐड करने हैं, और 30 मिनट को आर बनाने के लिए क्या करूँगी, 30/60 करूँगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर जब 30 को 60 से करोगे तो आपको 0.5 मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। तो 3 + 0.5 क्या हो जाएगा आपका, 3.5 हो जाएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर 7 5 35, 7 3 21, और यहाँ पर 5 1 5, 5 6 30। तो यहाँ पर क्या आ गई आपकी स्पीड, आपकी आ गई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो 1 घंटे में वो कितना चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास आ गई है एक इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इन नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करके आपको आंसर में क्या आना चाहिए, 181 आना चाहिए। इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर 40 और 30 को बदलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 30 लिख दूँ और यहाँ पर 40 लिख दूँ, तो आप डिवाइड पे देखेंगे। सबसे पहले 24 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या है, ये डिवाइड आपका हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 6 4 24। ठीक है, यहाँ से हमें 4 मिल गया है, यहाँ से हमें मिलेगा 30 को इंटू 5 150। ठीक है, यहाँ पे हमें 30 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके क्या मिला, 150 मिल गया है। अब 150 में क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का 40, और यहाँ पर प्लस का 4 कहाँ से मिला हमें, 24 को 6 से डिवाइड करके मिला। इक्वल टू क्या आना चाहिए, 181 आना चाहिए। क्या 181 आएगा, नहीं आएगा, 181 नहीं आएगा। 150 और 140 190 हो जाएंगे, ये तो 190 पहले ही हो रहे हैं, तो 195 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं।
अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा क्या आपसे बदलवा रहा है, 30 और 24 को बदलवा रहा है, ठीक है। तो 30 और 24 को यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 24। तो अब क्या डिवाइड हो सकता है 36 से, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर 500 5 4 20, यहाँ पर 200 आया इसको मल्टीप्लाई करके। माइनस का क्या है 24 है, ठीक है। प्लस का क्या है 30 को क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 5 30, 6 5 30। इन सबको प्लस करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 9 आएगी। 181 वैसे भी 200 से ऊपर ही है, तो इसको चेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे, यहाँ से हटाओ। अब इसको देख लेते हैं 5 और 6। वैसे तो जब 200 चलो नहीं, क्योंकि प्लस माइनस भी था ना, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। अब 5 और 6 आ गया है, ठीक है। अब 5 और 6 को बदलो, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5। तो क्या 24 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, इसे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब चौथे पे चलते हैं। 24 और 6 को बदलना है, 24 और 6 को बदलना है। कुछ गड़बड़ कर दी है क्या हमने, 24 और 6 भी नहीं बदलेगा आपस में, 6 और 24। यहाँ पर अगर 6 होगा यहाँ पे 24 होगा तो 6/24 पूरा का पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। 5 और 6, यहाँ पे 5 ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों पक्का एलिमिनेट हो गए हैं। यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है शायद, है ना, या यहाँ पर गड़बड़ हुई है। 30 और 24, एक मिनट रुक जाओ चेक कर लेते हैं दोबारा। 30 और 24, यहाँ पर 24, यहाँ पर आपका 30 हो गया। 500 5 4 20, ठीक है। माइनस का आपका है, अच्छा यहीं पर गड़बड़ हो गई है, यहीं पे गड़बड़ हो गई है। -24 और प्लस क्या है 6 5 30, ठीक है। यहीं पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस का साइन है, प्लस का नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बात हमारी बन सकती है। तो यहाँ पर 200 में से आपको क्या माइनस करना है, 200 में से आपको 19 माइनस करना है, क्योंकि माइनस का 24 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 181 मिल जाएगा, यहाँ आपको 181 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो, फिगर बेस्ड सवाल है आपका। आपको मिसिंग फिगर में बताना है कि कौन सी फिगर आएगी। तो यहाँ पर एक स्टार दिया है लेफ्ट अपर कॉर्नर पे, ठीक है। ये नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया है, ये आपके इसने अपना कॉर्नर बदल दिया है, किधर जा रही है, दक्षिणावर्त मूव हो रहे हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पर किनारे टू किनारा क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं, और दक्षिणावर्त मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस कॉर्नर पे पहुंच गया अपने नेक्स्ट कॉर्नर पे, फिर अगले वाले में देखोगे तो और नेक्स्ट पे कॉर्नर पे पहुंच गया है, अगले वाले में देखोगे तो अब इस कॉर्नर पर आएगा, अब आपका इस कॉर्नर पर आएगा, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे यहाँ कोई फिगर है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब देख लेते हैं अब इस फिगर में क्या चेंज हो रहा है। इस फिगर में क्या चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पर ये छोटी सी फिगर दी गई थी, नेक्स्ट में क्या किया, उसे एक स्क्वायर में कर लिया, दूसरे में क्या हुआ, उसे 2 स्क्वायर में कर लिया। अब उसी फिगर को 3 स्क्वायर में कर लेंगे। तो ये तो सर्किल है, इसे हटाओ, यहाँ पर 3 स्क्वायर हैं बिल्कुल, यहाँ पर 2 ही स्क्वायर हैं, इसे हटा देते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया, चलिए यहाँ आ गए हैं। ये एक फिगर दी गई है आपको, ठीक है, ये एक फिगर दी गई है। इस फिगर में हमें बताना है कि चारों में से कौन सी एक ऐसी फिगर है जो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर मिसिंग पार्ट में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमें पता है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, या तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बना दो या इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बना दो, ठीक है। किसी की भी बना दो, किसी की भी बनाओगे तो कैसी बनेगी आपकी, इस तरीके की आपकी इमेज बन जाएगी, इस तरीके की आपकी इमेज बनेगी। जो आपको कहाँ नज़र आ रही है वो देख लो, ये हमें नज़र आ रही है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में हमें ये इमेज आपकी नज़र आ रही है। इसकी मिरर इमेज बना लो नीचे या इसकी मिरर इमेज साइड में बना लो, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल आ गया है। डाइस दिखाई दे रहा है, ओपन डाइस, खुला हुआ डाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, किसी की भी एक की ऑपोजिट साइड पूछ रहा होगा। A cube is formed by folding the given sheets, ठीक है। In the cube thus formed, which number will be on the face opposite to the face showing 6? 6 के ऑपोजिट में कौन सी सरफेस होगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो हमें क्या है, 6 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यहीं से आंसर आ जाएगा। होता कैसे है कि आपके ओपन डाइस अगर आपको दिया गया है, हमें पता है कि हर ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। 6 के ऑल्टरनेट में 1 है, 3 के ऑल्टरनेट में क्या है, 5 है, तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 और 2 बचे हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो
हाँ जी, तो आपको एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि अगर रसोइया का रिलेशन किससे है, किचन से है, सभी आंसर कर देंगे। रसोइया का रिलेशन किससे है, किचन से है, तो किसान का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, खाद से होगा, फसल से होगा, बगीचा होगा से होगा या खेत से होगा? किसान किस में काम करता है? रसोइया किचन में काम करता है, ठीक है, रसोइया किचन में खाना बनाता है, वो काम करता है। किसान क्या करता है? किसान खाना कहाँ बनाता है, कहाँ काम करता है? खेत में काम करता है। किसान का काम कहाँ होता है? खेत में होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये आपको फिगर दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि चारों में से ऐसी कौन सी फिगर है जो यहाँ पर किसका पार्ट है? इसका एक पार्ट है। चारों में से कोई ऐसी फिगर है जो इस फिगर का एक पार्ट होगी, तो वो कौन सी होगी? अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए से ही आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन ए से ही हमें आंसर मिल गया। देखो इस आपको क्या नज़र आ रहा है? ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको इस तरीके से नज़र आ रही, इतनी है बस इतनी है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ दिख गई है? ये आपको दिखी है ऑप्शन ए में। बाकी ऑप्शन सी में अगर आप नहीं, मैं यहाँ पर ऑप्शन सी में नहीं है, ठीक है। ऐसी फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रही है? ये फिगर आपको ऑप्शन ए में नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ऑप्शन ए कौन सा पार्ट है? उस फिगर का एक पार्ट है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी प्यारा सा छोटा सा है। क्या है? 8 का रिलेशन 504 के साथ दिया है, ठीक है, तो 9 का रिलेशन किसके साथ होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तभी को माइंड में क्या होना चाहिए कि 504 8 के क्यूब के करीब है। 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है, ठीक है। 8 का क्यूब हमें पता है कि 512 होता है, और 512 में से क्या हमने माइनस किया होगा? जो 504 आया, हमने 8 माइनस किया होगा कि हमें मिला 504, है ना। तो हमने 8 का क्यूब करके उसमें से 8 ही माइनस कर दिया, हमें क्या दिया है? 9, ठीक है, हमें दिया है 9। 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। तो 729 में से क्या करोगे? 9 ही माइनस कर दोगे। 9 ही माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 720। 720 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन 2 में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। जिसका क्यूब है उसका क्यूब करके उसमें से वही हमने माइनस कर दिया है। 8 का क्यूब था, 8 के क्यूब में से 8 ही माइनस कर दिया। 9 का क्यूब है, 9 के क्यूब में से 9 ही हमने माइनस कर दिया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है एक मैट्रिक्स का सवाल। यहाँ पर आपको क्या है? बॉक्स में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 17, 8, 272, 9, 12, 216, 16, 9 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपके सामने क्या है? सवाल हैं। आपको सही से नज़र आ रहे हैं या फिर इसमें कोई दिक्कत है? आ तो रहे हैं वैसे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये नंबर्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके नंबर्स हैं। अब देख लेते हैं कि इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो कौन से नंबर्स का लॉजिक कहाँ लग रहा है, ये पहले तो ये ढूंढो, उसके बाद क्या करेंगे आप? क्वेश्चन मार्क में आंसर करेंगे। अब देखो यहाँ पर बड़े नंबर हैं, यहाँ पे दो छोटे छोटे नंबर हैं, तो यहाँ पर क्या मतलब है कि रो में कुछ ना कुछ हो रहा है, रो में कुछ ना कुछ यहाँ पर इनमें कुछ हो रहा होगा। 17 8 का कुछ हो रहा होगा जो 272 आया, 9 और 12 का कुछ हो रहा होगा जो 216 आया, और 16 और 9 का कुछ होगा जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ये हमने अंदाजा लगाया। अब अगर हम क्या करेंगे? अब अगर हम इसके स्क्वायर लेते हैं, 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा 64, तो 289 में से 64 माइनस कभी करोगे तो भी 272 आपका नहीं आएगा, ठीक है, ज़्यादा कम हो जाएगा नंबर, तो ये भी नहीं लग रहा, ठीक है। अब अगर मैं 8 का क्यूब लूँ तो 8 का क्यूब भी बहुत ज़्यादा 512 हो जाता है, इससे काफ़ी क्या है? कम है। अगर मैं 512 लूँ और 512 में से 17 का स्क्वायर माइनस करूँ, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289, तो भी 12 में से 9 जाएंगे, 3 माइनस कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा, ये चीज़ भी नहीं हो रही, ठीक है। अब हमने क्यूब और स्क्वायर दोनों करके देख लिए। अब एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। तो अगर मैं 17 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी, 8 1 जा 8 और 136 कितना हो गया? 136 आ गया हमारे पास। अब 136 से 272 किसी तरीके से जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? इंटू 2 करके। इंटू 2 करोगे, 2 6 12 का 2 1 कैरी, 2 3 6 7 2 1 2, तो 272 हमें कैसे मिला?
उसको दुगना करके 18 को हमने 17 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 136। 136 को हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 272 मिल गया। हमने 136 को जस्ट डबल कर दिया है। वैसे ही इसको भी करके देख लो, क्या ये यहाँ पर भी सेम लॉजिक है। आपको दिया है 9 इंटू 12 है ना, हाँ 9 इंटू 12 दिया है। 12 9 से क्या होता है आपका 108 होता है। 108 को डबल कर देंगे, ठीक है, 108 को डबल कर देंगे तो 216 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। दिया है हमें 216। वही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं 16 इंटू 9, ठीक है, 16 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से। 16 इंटू 9 क्या होता है, 16 9 से होता है 144। 144 को जस्ट डबल कर देंगे, 144 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 288 आना चाहिए। अब देख लेते हैं 288 आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है, 288 आपको यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है, ठीक है। सवाल में आपके पास क्या है 18, 18, 20, 60 और 64, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 18 18 का क्या मतलब है, 18 को आपको 2 बार दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या अगर हम करें 18 1 जा 18 प्लस 0 तो चलो 18 आ गया, फिर 18 2 जा 36 होना चाहिए था, फिर दोबारा से थोड़ी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। ऑल्टरनेट अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम आए 18 से 20 आएंगे तो हमने 2 ऐड किया होगा, 20 से 64 पर आए होंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया होगा 44 ऐड किया होगा। अब अगर यहाँ से 18 से 60 आते हैं तो यहाँ पे हमने 10 में से 8 गए 2 बचे, 5 में से 1 जाए 4 बचे, तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। यहाँ पर ऑल्टरनेट सीरीज का भी कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ पे ध्यान देना, 18 पास एक ही नंबर है, फिर कहाँ पे आए हम पास में आए, 18 में हमने 2 ही प्लस किया होगा कि हमें क्या मिला 20 मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर 20 से फिर नंबर बढ़ रहा है तेज़ी से 60, फिर छोटा, फिर थोड़ा सा कुछ 4 ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा, देखो अगर मैं 18 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ही हमें 18 मिलेगा, ठीक है। अब 18 से 20 आने में क्या किया होगा, हमने 2 प्लस किया है। 20 से 60 आने पे हमने क्या किया है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 60 आ गया। 60 से 64 के लिए हम बेस्ट पॉसिबल क्या है, हमने 4 प्लस किया होगा। अब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, इनटू और प्लस का क्या चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है, इनटू और प्लस का ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। इनटू प्लस अब फिर इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर नंबर क्या है कॉन्सिक्यूटिव बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4, अब क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 4 और 5। आई बात समझ में। अब कर लेते हैं इसे 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, 5 6 जा 30 32, 320 आपका आंसर आना चाहिए जो आपको दिया है ऑप्शन 4 में, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो सीरीज का एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आता है। सीरीज के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलो यहाँ पर आपको बताना है कि मिसिंग फिगर कौन सी होगी। हर बढ़ती हुई फिगर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है। उन चेंजेस को कैसे पकड़ेंगे, एक एक को पकड़ेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पकड़ो इस सर्कल को, ये सर्कल कहाँ जा रहा है, ये सर्कल नेक्स्ट फिगर में दक्षिणावर्त जा रहा है अपने नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या हो रहा है, फिर वापस वामावर्त उसी पे आ रहा है, फिर नेक्स्ट दक्षिणावर्त वहीं पर जा रहा है। तो ये ऑल्टरनेट खेल रहे हैं, सर्किल और ट्राइंगल ऑल्टरनेट आपस में खेल रहे हैं, ठीक है। कैसे, किस तरीके से, यहाँ पर ये दोनों आपस में बदले जा रहे हैं। यहाँ पर ये लेफ्ट में है तो यहाँ पर राइट में हो गया, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, अब फिर लेफ्ट में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, फिर लेफ्ट में हो जाएगा, और ये ट्राइंगल आपका कहाँ राइट में पहुँच जाएगा। ये ऑल्टरनेट चल रहे थे। यहाँ पर क्या ऐसा है, इसे हटा देते हैं, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, नहीं यहाँ पर ऐसा है, हाँ यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है। अब इन दोनों को हम करते हैं, इन दोनों को देखते हैं। ये जो आपकी बीच की फिगर है ये दोनों की सेम है, ये दोनों की सेम है। अब इस पर आ जाओ, ये डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट हो गया है एरो। अब एरो को देखोगे तो एरो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरो अपनी पोजीशन कहीं पर भी नहीं बदली है, और वाइट है तो वाइट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एरो क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा और वाइट रहेगा। तो यहाँ पर ब्लैक कर दिया है, इसे ये हमारा हटा दो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखोगे, हाँ इस फिगर को देखोगे तो ये ब्लैक है, यहाँ पे वाइट हो गई, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, यहाँ फिर ब्लैक हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके हम ये फिगर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं।
क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आज का हमारा आखिरी सवाल, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है, वेन डायग्राम का सवाल है। वेन डायग्राम का हमारा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्या बोल रहा है, हमें बोला इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, निम्नलिखित वेन आरेख में, ठीक है, रोम्बस रिप्रेजेंट ड्राइवर्स। रोम्बस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्राइवर्स को कर रहा है। ये जो रोम्बस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्राइवर्स को, ठीक है, इतनी बात हो गई। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, स्क्वायर किसको कर रहा है? स्क्वायर, ये तो ट्रायंगल रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर किसको कर रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स। सर्कल किसे कर रहा है? डायबिटिक पेशेंट्स को। सर्कल कर रहा है डायबिटिक पेशेंट्स को। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आप लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको होना है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो आप लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द गिवन नंबर्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। ऐसे कितने मधुमेह के रोगी हैं जो ना तो सरकारी कर्मचारी हैं और ना ही चालक हैं? हाउ मैनी डायबिटिक पेशेंट्स आर देयर हु आर नीदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉर ड्राइवर्स, ठीक है। तो हमें ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स चाहिए, हमें ऐसे सर्कल चाहिए, हमें सर्कल में वो डिजिट चाहिए, वो नंबर चाहिए जो ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन था? हमारा स्क्वायर, ना तो स्क्वायर में आ रहा हो, नॉर ड्राइवर्स, ना ही रोम्बस में आ रहा हो। ये इतना सा सवाल है। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कहाँ पर आ रहे हों आपके, जो आपके सर्कल में आ रहे हों मगर स्क्वायर और रोम्बस में नहीं आ रहे होंगे? तो ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है। सर्कल में देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 9 आ रहा है। ये जो 9 है ये किस में आ रहा है? स्क्वायर में आ रहा है, तो ये 9 हम नहीं लेंगे। ये 12 है, ये आपका स्क्वायर रोम्बस दोनों में आ रहा है, हम ये भी नहीं लेंगे। ये 7 है, ये 7 आपका किस में आ रहा है? रोम्बस में आ रहा है, ये हम नहीं लेंगे। लेंगे किसे? 30 को, क्योंकि 30 ना तो रोम्बस में आ रहा है ना स्क्वायर में आ रहा है। तो 30 ऐसे लोग हैं, 30 ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो ना तो क्या हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ना ही क्या है? ड्राइवर्स हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई बात? आपसे पूछा जाता कि कितने ऐसे क्या था ये? डायबिटिक पेशेंट्स, कितने ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जो आपके ड्राइवर्स हैं, कितने ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो आपके ड्राइवर्स हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका ड्राइवर कौन है? आपका रोम्बस है। ड्राइवर किसको दर्शा रहा है? रोम्बस को दर्शा रहा है। तो कितने ऐसे आपके क्या हैं? पेशेंट्स हैं, कितने ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो आपके ड्राइवर भी होंगे? तो यहाँ पर किसे किसे लेंगे हम? कितने ऐसे पेशेंट हैं जो सर्किल में भी आ रहे हैं और जो रोम्बस में भी आ रहे हैं? 12 ऐसा है, 12 ऐसा नंबर है जो सर्किल में भी आ रहा है, रोम्बस में भी आ रहा है। 7 ऐसा है जो सर्किल में भी आ रहा है, रोम्बस में भी आ रहा है। तो ये 12 और 7 को 19 को हम प्लस करते हैं और हमारा आंसर होता 19 के कितने? 19 ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो आपके क्या हैं? ड्राइवर्स भी हैं, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में? तो इस तरीके से वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, सही है। तो यहाँ पर सेशन को अब हम एंड करते हैं। सेशन हमारा समाप्त हो चुका है, क्वेश्चंस हमारे पूरे हो चुके हैं। तो आपसे अब मेरी कल मुलाकात होगी। सभी को पढ़ते रहना है और अपना ख्याल रखना है। सभी को पढ़ाई अपनी करते रहना है, ठीक है। पढ़ाई अपनी करते रहना है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।